15 घंटा आदमी मेज कुर्सी पे बैठा हुआ है, 15 आवर्स। तो तुम में से सब पढ़ते हो, बाप को चिंता ये है कि इनको पढ़ा के आईएएस बना देंगे तो दूसरे घर चली जाएंगी। तो तुम्हारी सास क्या कहेगी कि बहू हमारी दुर्गा का अवतार है। लेकिन पढ़ने के बाद उसके मैसेज को बाहर निकालना, दोनों किडनी फेल। अब भारत सरकार को तुम्हारे जैसा आईएएस ऑफिसर मिला जो ऐसे पढ़ के गया है। बुक जरूरी ही नहीं, कबीर महान होता ही नहीं। अगर बुक इतनी, बुक किताबों को हमने मत्थे से लगाया, इसीलिए लगाया क्योंकि हमने जब उन्हें पढ़ा तो सोचा, सोचने से क्या हुआ, दिमाग विकसित हुआ। अब भारत सरकार को तुम्हारे जैसा आईएएस ऑफिसर मिला जो ऐसे पढ़ के गया है। और ये नेता बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत तो पढ़े ही नहीं। तो तुम गए आईएएस बन के, उन्होंने तुमसे कहा यार बिहार की औरतें बड़ी परेशान है, क्या करेंगे साहब। ये साहब वो जो कस्तूरबा गांधी प्लान है, उसमें जो बच्चियों के लिए कपड़ा बनता है, बोले इंडिविजुअल ठेका करो सर, बक्सर के सारे गांव निकाल लो जहां और गरीबी ज्यादा है, इंडिविजुअल ठेका दे दो, इंडिविजुअल। हर औरत को 2-3 लाख का काम दे दो। तो 3 लाख का काम अगर तुमने एक औरत को दिया कपड़ा बनाने का, 25,000 रुपए के आसपास महीना हुआ। गांव में अगर 15,000 रुपए महीने भी एक औरत को मिल रहा है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई कि नहीं। आजकल अपने यहाँ पैकेज का बड़ा फैशन चला है। पैकेज कुली है, नहीं भैया, अमेरिका में काम कर रहा था पैकेज पर 60 लाख का पैकेज, 70 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज। हिंदुस्तान में पैकेट है, एक है तोता, उसको भी गायत्री मंत्र पढ़वा लो, उसको भी गायत्री मंत्र पढ़वा लो। वृंदावन, दोनों किडनी फेल, दोनों किडनी फेल। मस्त। यहां जुकाम हो गया तो आदमी बेहोश पड़ा है, भैया अंदर से सांस में सी सी का आवाज आ रहा, सी कोरोना लग रहा है भैया। डॉक्टर ने कहा था आज से 17 साल पहले कि 2.5 साल और, वही खुद ही कहानी सुना रहे थे कि डॉक्टर ने हमको बुलाया, कहा कि बाबा जी आप संत महात्मा आदमी हैं तो हम आपसे कोई बात छिपाएंगे नहीं। 2.5 साल और आज हो गए 17 साल। तुम चाहते हो कि पढ़ूं मैं, मेरे लिए सोचे कोई और, अब वो तुमको बताया नहीं। इस देश में ह्यूमैनिटीज को इतनी घटिया निगाह से देखा जाता है। कहते पढ़ लो, ऐसे रट लो, हिस्ट्री पढ़ के कोई किसी को नौकरी नहीं मिलती। बिल्कुल ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं। तो ये बात तो एकदम टीचर की सही थी। क्लास 10 तक वो तुमसे कह रहे थे कि बस इस तरह पढ़ लो बेटा, 10th के बाद इतिहास मिलेगा ही नहीं। लो फिर मिल गया। तो तुम में से सब पढ़ते हो, तैयारी नहीं करते। तो तुम में से सब पढ़ते हो, तैयारी नहीं करते। तभी तो 5-5, 6-6, 7-7 साल से लोग यहां बैठे हैं, खूब पढ़ाई हो रही है। 15 घंटा आदमी मेज कुर्सी पे बैठा हुआ है, 15 आवर्स। कितने लोग बाइबल पढ़ रखे हैं, गीता पढ़ रखे हैं। किताब को पढ़कर उसके मैसेज को बाहर निकालना, पढ़ तो कोई भी ले, लेकिन पढ़ने के बाद उसके मैसेज को बाहर निकालना वो सबके बस की बात नहीं है। और वो जो मैसेज निकालने की प्रक्रिया है वो है प्रिपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान, ये दोनों की स्थिति आज तुम्हारे सामने है। वुमेन यहां भी और यहां भी, और यहां की स्थिति दयनीय और यहां की स्थिति उच्चतम। अगर मुसलमान यहां है तो मुसलमान यहां भी तो है, नहीं है? 13% जनसंख्या मुसलमान है। तो ये क्यों है ऐसा? अब यहां जो औरतें हैं, यहां यूएस में, ये काम कर रही हैं गूगल में, ये काम कर रही हैं पेप्सी में, सैलरी कितनी? 50 लाख पर ईयर। अरे अपने समाज में सुनते नहीं हो कि इनके बिटिया कानपुर से पढ़ी है और 60 लाख का पैकेज है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चियों को पेट में मारना। अब उन बच्चियों को बचाना है। बाप को चिंता यह है कि इनको पढ़ा के आईएएस बना देंगे तो दूसरे घर चली जाएंगी। तो मेरा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट बेकार तो नहीं है। लड़कियां रहे चाहे जहां, पैसा अपने घर ही भिजवाएंगी। तो पापा को फोन करके बता देंगे बहुत समझदार है बेटियां आज की, लड़के तो नहीं भिजवा पाएंगे, उसका भी लेके भिजवा देगी। तुम्हारे घर में तो वैसे 50 बीघन गेहूं होता है। तो अब सरकार क्या करेगी? देखो सरकार को यहां से बात समझ में आ गई कि सामाजिक स्थिति का सीधा संबंध किससे है? इकोनॉमी से। ये समझ लो 90%, 95% लोग सिर्फ पढ़ते हैं। इसको करने के लिए तुम्हें किताब खोलना है और पढ़ना है, बस। इसको करने के लिए सिर्फ पढ़ना है, इसको करने के लिए सोचना है।
और सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे YouTube का नोटिफिकेशन हर 1 घंटे पे कि सारा अली खान का मुंबई में लाइव शो हो रहा है। अब सुनना गौर से, यहां की औरतें किस में काम कर रही हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। भारत स्पाइस के अलावा, मसालों के अलावा सबसे बड़ा निर्यात किसका करता है? टेक्सटाइल का। और वीविंग मोनोपोली, बुनाई का एकाधिकार किसके पास है? महिलाओं के पास। यहां भी महिलाएं अर्थव्यवस्था में भागीदार हैं, यहां भी महिलाएं अर्थव्यवस्था में भागीदार हैं। तो यहां महिलाओं को क्या है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक आजादी। यहां क्या है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब तुम 10 लाख रुपए सैलरी पाती हो तो कोई चाहेगा तुम घर छोड़ के चली जाओ? तुम यहां हो इस काल में, तुमको 10 लाख सैलरी मिल रही है, तो तुम्हारी सास क्या कहेगी कि बहू हमारी दुर्गा का अवतार है। ये है पढ़ाई, ये है पढ़ाई, ये और ये है तैयारी। इसको पढ़ के ही अब इसके बाद एक डायग्राम और बना लो इसी के नीचे, 2023 भारत सरकार। अब इसी डायग्राम के नीचे एक डायग्राम और बना लो, 2023 इंडियन गवर्नमेंट, कन्या विद्याधन योजना, 15 घंटा। अब एक है पढ़ना, एक है सोचना। अब ये जो है ये 15 घंटा पढ़ रहा है, सोच 1 भी घंटा नहीं रहा है। इसका सिलेक्शन कयामत तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये चीज विकसित ही नहीं हो रही है, ये वाली। ये तो ये कर ले रहा है, ये विकसित ही नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? ये चीज विकसित ही नहीं हो रही है, और इसको विकसित करने के लिए सोचना पड़ेगा। अब एक लड़का है वो 7 घंटा पढ़ रहा है, उसके बाद वो एक पैड और व्हाइट पेपर 10-12 और पेन लेके कंपनी गार्डन पहुंच गया, और वहां वो सिर्फ सोच रहा है, डायग्राम बना रहा है कि ए की वजह से बी हुआ। अब तुम दोनों अगर ए और बी को देखोगे तो सबसे ज्यादा पढ़ता हुआ तुम्हें कौन दिखेगा? ए। कि अरे भैया हमारे बगल के रूम में रहते थे भैया, हम देखते थे 15-15 घंटा पढ़ते थे। पढ़ते होंगे, ये पढ़ भी रहा है, ये सोच भी रहा है। तो वास्तविक तौर पर देखो तो इसका पढ़ने का समय ज्यादा है, ये 17 घंटा दे रहा है, लेकिन दिखाई इसका कम पड़ रहा है। इसलिए बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है तो लोग कहते हैं भैया 5-6 घंटे ज्यादा भैया पढ़ते ही नहीं थे।